Hello everyone, so welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था, आप सबको याद होगा। होमवर्क था आप लोगों का कि जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप जो किया था एफ डब्ल्यू टेलर ने, है ना। तो बेसिकली इसका जो ये है इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, इसमें क्या इंक्लूड नहीं है तो ये पूछा था। सो इसमें मेंटल रेवोल्यूशन नहीं आता है क्या? इसमें साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्पिरिट दे कॉप्स। तो देखो मेंटल रेवोल्यूशन आएगा, साइंटिफिक आएगा, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आएगा, लेकिन स्पिरिट दे कॉप्स नहीं आएगा। स्पिरिट दे कॉप्स किसका था? हेनरी फ्योल का था, है ना। स्पिरिट दे कॉप्स किसका था? हेनरी फ्योल का था, ये ध्यान रखना। तो हेनरी फ्योल इस पर बात करते हैं, स्पिरिट दे कॉप्स पर, तो ये ध्यान रखिएगा। हेनरी फ्योल ने 14 जो प्रिंसिपल्स बताए थे मैनेजमेंट के, उसमें उन्होंने ये स्पिरिट दे कॉर्प्स दिया था, जिसके अंदर जो टीम है, एक तरह से आप अगर कोई भी चीज़ बोलते हो, है ना, तो आपके अंदर जो भी एक तरह से वहाँ पर मतलब क्या होना चाहिए, सबका एक तरह से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना, कोई झिझके ना कोई कंप्लेंट करने में या इस तरह से, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्मेटिक साला मॉडल जो था वो डेवलप किया था रिक्स ने। एम क्या था स्टडी करने का? एडमिनिस्ट्रेशन इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को स्टडी करना था, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग सोसाइटी को स्टडी करना था, डेवलप्ड कंट्रीज को करना था, या प्रिमिटिव सोसाइटीज को करना था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा भाई, आपको देखते ही समझ आ गया होगा। प्रिज्मेटिक साला मॉडल जो था बेसिकली रिक्स ने इसको डेवलप किया। इसका एम था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज का, उसको क्या करना, उसको एक तरह से यहाँ पर स्टडी करना, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज का को स्टडी करना, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये हो गए हैं हमारे, है ना। अब हमें 32 पे जाना है। 32 क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये आप लोगों का बुक से रिलेटेड है, इसमें मैच करना है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी इन सोसाइटी इन मॉडर्न इजिप्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री है, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर आपको कोड्स दिए हुए हैं, ये हो जाएगा एक से, देखो हो रहा है, आराम से हो जाएगा, है ना। देखो जो फर्स्ट है ब्यूरोक्रेसी एंड सोसाइटी इन मॉडर्न इजिप्ट, तो इनका क्या हो जाएगा? इसका होगा बेसिकली यहाँ पर ये होगा मुनरो बर्गर, है ना। ब्यूरोक्रेसी, तो इसका होगा एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री, द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक फ्रेडरिक्स होगा, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स का रॉबर्ट डेल होगा, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का होगा फेरल हेडी। हो गया। सो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास प्रशासन को कौन एक्शन ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड कहता है? ये डेफिनेशन किसने दी है? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने दी है, मेरले फेंसॉर्ड ने दी है, आर के होप ने दी है, या एडवर्ड वीडनर ने दी है? विकास प्रशासन जो है एक्शन ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड है, तो ये डेफिनेशन किसने दी है? एफ डब्ल्यू रिक्स ने, मेरले फेंसॉर्ड ने, आर के होप ने, या एडवर्ड वीडनर ने? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, तो वो आपको पता ही है, एडवर्ड वीडनर बात करते हैं एक्शन ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड की। वो बताते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड है। अब देखो जब हम विकास प्रशासन की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आता है कि विकास प्रशासन शब्द को सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो सबसे पहले किसने गढ़ा था? यूएल गोस्वामी ने, है ना। यूएल गोस्वामी ने। इसके फादर किसको कंसीडर किया जाता है? जॉर्ज गांट को डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फादर कंसीडर किया जाता है ना। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे हो गए हैं
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ये है 34। क्वेश्चन बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर फिनोमिना का है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मेनली पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड फिनोमिना का है। जो आइडिया है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का वो ऑर्गेनाइज हुआ था प्री कॉलोनियल पीरियड में। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका देखो, आप सबको पता ही है, मैंने आप लोगों को क्या ईयर बताया है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का ईयर बताया था 1950, बताया था कि 1950 में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो अब आप अपने दिमाग लगाओ इसमें कि कहाँ होगा, सही हो जाएगा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मेनली इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड फिनोमिना, है ना, हो जाएगा ना, यस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। इनमें से कौन सा बेस्ड है इस बिलीफ पे कि इंडिया में बी गवर्न फ्रॉम शिमला और कलकत्ता बट इज एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द प्लेन्स। तो इनमें से कौन सा ये जो बिलीफ है ना, इंडिया में बी गवर्न, मे बी इसको जो इंडिया को गवर्न किया जा सकता है शिमला और कलकत्ता से, लेकिन जो इसको एडमिनिस्ट्रेट किया गया वो प्लेन से। तो टेन्योर सिस्टम ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफिंग के लिए बोला जाता है, स्पिलिट सिस्टम ऑफ सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला जाता है, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए बोला जाता है, या फिर अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिस के लिए बोला जाता है। ये आपको बताना है क्या होगा 35 का। मैं हिंदी दिखा देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन इस धारणा पर आधारित है कि भारत शिमला अथवा कलकत्ता से शासित हो सकता है परंतु मैदानों से व्यवस्थित होता है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा सचिवालय कर्मचारियों की टेन्योर व्यवस्था। इसीलिए बोला जाता है, ध्यान रखना, किसके लिए बोला जाता है, सचिवालयों की टेन्योर व्यवस्था के लिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऊपर देख लेते हैं, वेट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओहो, ये ज़्यादा वैसा हो गया जूम, वेट। अच्छा, ये हम लोग आ गए थे यहाँ पर, है ना। तो इसका राइट आंसर टेन्योर सिस्टम ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफिंग हो जाएगा। चलो ये वाला बताओगे अब आप लोग। जो कैबिनेट है ना, जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है तो वो क्या है, एक लाइन एजेंसी है, एक स्टाफ एजेंसी है, एक ऑक्सिलरी एंड स्टाफ है, या लाइन एंड स्टाफ है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो आपको पता ही चलेगा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट क्या है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो जाएगा, लाइन स्टाफ एजेंसी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्टाफ एजेंसी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ। देखो लाइन एजेंसीज में मिनिस्ट्रीज आती हैं, स्टाफ एजेंसी में वो आती हैं जो लाइन एजेंसी को असिस्ट करती हैं। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो होता है वो मिनिस्ट्रीज को भी असिस्ट करता है ना। ऑक्सिलरी में क्या आती है, ऑक्सिलरी में हाउस कीपिंग सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट कमेटी थी रिकमेंड किया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अम्बुड्समैन, है ना, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो वो कौन सी थी। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, संथानम कमेटी थी, गोरवाला थी, या मोली कमीशन था। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। फर्स्ट कमेटी जिसने रिकमेंड किया था एस्टेब्लिशमेंट के लिए अम्बूड्स टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथानम कमेटी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपको पता ही है, जो संथानम कमेटी थी, जो ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, ये 1966 का था, है ना। और जो ये वाले, हाँ बिल्कुल, ये 1966 का था। संथानम हो जाएगा 1962 का, या 1962, है ना, 1962 का हो जाएगा, ये ध्यान रखना।
1960, हाँ 62 का हो जाएगा, फिर उन्होंने बाद में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल मेक वर्क फॉर ईच अदर, दिस इज सेड बाय। ऑफिशियल जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो ये किसने बोला है? यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। वेट, ऑफिशियल जो मेक वर्क फॉर ईच अदर, पीटर ड्रकर बोलते हैं, फाइनर बोलते हैं, रामसे म्योर बोलते हैं और पार्किंसन बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एन पार्किंसन ने बोला है। ठीक है, ऑफिशियल मेक वर्क फॉर ईच अदर ये कौन बोलते हैं? एन पार्किंसन। मैं टिक कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, एन पार्किंसन इज अ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको ये क्या करना है, ट्रेनिंग दी हुई है और लोकेशन दी हुए हैं। ट्रेनिंग जो आईएएस की होती है तो उसकी लोकेशन कहाँ है, अगर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है उसकी लोकेशन कहाँ है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ट्रेनिंग कहाँ होती है, और ट्रेनिंग ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ना, तो ये आपको बताना है। ये इसके आप देख सकते हो, अब आपको आराम से दिख जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा ट्रेनिंग ऑफ आईएएस कहाँ पर होती है, ये हो जाएगी आपकी मैसूरी में। आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है वो हैदराबाद में होती है ना, और इंडियन फॉरेस्ट की देहरादून में होती है, और इंडियन फॉरेन सर्विस की न्यू दिल्ली में होती है। तो ये ध्यान रखना, राइट आंसर इसका डी होगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये होमवर्क के लिए है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, आपको बताना है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर। तो 73rd और 74 जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें रिजर्वेशन मिला था वुमेन को, स्टेट इलेक्शन कमीशन आया, स्टेट फाइनेंस कमीशन आया, और 3 टायर सिस्टम। यहाँ पर देखो कोड दिए हुए हैं, इन कोड से देखकर तब आपको आंसर करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसके अलावा डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे हो रही है। मेरा रिवीजन कोर्स स्टार्ट हो गया है, ये वाला पॉलिटिकल साइंस पर 1 to 5 रिवीजन यूनिट जो है ये 11 AM है, आज सुबह मॉर्निंग में है आपकी ये वाली क्लास। और ये वाला जो रिवीजन कोर्स है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 6 to 10 वाला। ठीक है, ये 6 तारीख से शुरू होगा। स्पेशल क्लासेस मेरी कोई डिस्कशन चल रहा है प्रीवियस क्वेश्चन पर 4 PM, और मैराथन सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस पर 8 PM। आज शाम को इंडियन पॉलिटिकल थॉट करेंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो ले सकते हो, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month का। आइकॉनिक लेना चाहते हो आइकॉनिक ले सकते हो, यूज कोड मीनाक्षी लाइव, इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, और आपको आप अपने क्रेडिट्स को भी रिडीम करना, ठीक है, उससे भी आपको कम का पड़ जाएगा। सो यूज मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।